नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसे भाजपा के गुंडे, कैसे दो गुंडों ने पप्पू यादव पर किया हमला और कैसे पप्पू यादव के समर्थकों ने भाजपाई गुंडों को सिखाया सबक, और क्या वाकई में पप्पू यादव के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। दोस्तों, देश की राजधानी में रविवार शाम को एक बड़ा कांड हो गया जब पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन पर एक व्यक्ति ने चाकू से हमला कर दिया। हमले के वक्त पप्पू यादव अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति वहां पहुंचा और सांसद पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद पप्पू यादव के समर्थकों ने उस व्यक्ति को तुरंत जकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। वहीं इस घटना के बाद सांसद पप्पू यादव ने दावा किया कि वह व्यक्ति चाकू लेकर आया था और उसकी हत्या की साजिश रची थी। उन्होंने बताया कि पहले भी उन्हें धमकियां मिल चुकी है। उन्होंने आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी। घटना में चाकू बरामद होने की खबर है, जबकि आरोपियों में से एक हैप्पी शर्मा ने चाकू ले जाने की बात से इनकार किया। उनका कहना है कि उनके पास कोई हथियार नहीं था और सवाल पूछने के दौरान सिर्फ जूते चप्पल फेंके थे। वहीं इस बीच सोशल मीडिया पर आरोपियों की बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसके बाद बीजेपी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। वहीं इस घटना को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। तो कैसे दिन दहाड़े दो गुंडों ने एक सांसद को बनाया निशाना, उनका इस घटना के बाद क्या कहना है और कैसे दोनों गुंडों के तार भाजपा से जुड़ रहे हैं, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, जब से संसद परिसर में पप्पू यादव समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने भाजपा का असली चेहरा सबके सामने लाने के लिए संसद परिषद में एक नाटकीय प्रदर्शन किया था, जिसमें भगवा वस्त्र पहनकर सांसद पप्पू यादव ने बाकी सांसदों से चंदा जमा करवाया था, तभी से बीजेपी वालों की हालत खराब हो गई। वो दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके विपक्ष को इस मुद्दे पर घेर लो, ताकि विपक्ष इस मुद्दे पर और कुछ नहीं बोल पाए। यही कारण है कि बीजेपी ने खुद न उतरकर ऐसे साधु संतों और उग्रवादी संगठनों को मैदान में उतार दिया, जिनकी आस्था तब नहीं आहत होती जब राम मंदिर के चंदे को लूटा जाए। तब बीजेपी हनुमान जी की नितिन नवीन की रैली में सड़क पर नचवा दे, या जब मोदी जी हनुमान को पतंग बनाकर उड़ा दे, तब ये कुछ नहीं बोलते। लेकिन इनकी आस्था तब अचानक आहत हो जाती है अगर कोई सांसद भगवा वस्त्र पहनकर संसद परिसर में नाट्य प्रदर्शन कर भाजपा की चंदा चोरी का खुलासा कर दे। तब ये ऐसे आहत होते हैं कि ये किसी को भी मरने मारने पर उतर जाते हैं, बस वो भाजपा के पक्ष में होना चाहिए। रविवार शाम को ऐसा ही कुछ हुआ जब दो भाजपाई गुंडे सांसद पप्पू यादव के घर में आयोजित उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुस गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पप्पू यादव ने संसद में भगवा वस्त्र पहनकर पुजारी का अभिनय करने पर सफाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सनातन हमारी तहजीब है, हमारे जीने का एक रास्ता है। इसी बीच एक व्यक्ति ने कहा, भगवा पहनकर आप भगवान राम की मूर्ति लेकर दूसरे आदमी के पैरों में रख रहे हैं, ये कहाँ का सम्मान किया आपने। इस पर पप्पू यादव ने पूछा, आप कौन है। 2-3 बार पूछने के बाद ही सांसद पर कोई चीजें फेंकी गई। इस बीच उनके समर्थकों ने उन्हें बचाने और उस व्यक्ति को काबू करने की कोशिश करने लगे। इसके बाद समर्थकों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और पीटने लगे। वीडियो में दिखाई देता है कि वहां मौजूद पुलिस अधिकारी उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। धोती कुर्ता भगवा पहन करके आप भगवान राम की मूर्ति लेकर के आप दूसरे आदमी के उसके अवधेश प्रताप के पैरों में रख रहे हैं, ये कहाँ का सम्मान करा आपने? कौन है आपने कहाँ का सम्मान करा? ये कौन है आपने कहाँ का सम्मान करा आपने? आपको बता दें कि घटना में चाकू बरामद होने की खबर है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। वहीं इस घटना के बाद पप्पू यादव ने बताया कि जिस व्यक्ति पर हमले का आरोप था, उसकी पिटाई हो रही थी, उसे बचाने की मैंने पूरी कोशिश की। पप्पू यादव ने कहा कि मुझे मारने की साजिश थी, वो तो मिलने वाले लोगों की वजह से मैं बच गया। उन्होंने कहा कि हनुमान को आप नचा रहे हैं, राम को पतंग में उड़ा रहे हैं, शंकराचार्य को पीट रहे हैं, चंपत राय और गिरी ने मिलकर सोना और संपत्ति का गमन किया है, आप उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो पहले ही कई FIR दर्ज करा चुके हैं। इस घटना के बाद उन्होंने कहा कि मैं डरूंगा नहीं, जिसे मारना हो मार दे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके घर में घुसकर उन पर हमला करने की कोशिश की गई। वहां मौजूद सांसद के समर्थकों ने कहा कि कथित हमलावर ने उन पर धारदार हथियार से हमला किया। पप्पू यादव ने कहा कि वह चाकू लेकर मारने आया था। अब चंदा चोर से ये लोग पूछेंगे नहीं, ये लोग गिरी से पूछेंगे नहीं, चंपत राय से पूछेंगे नहीं, हनुमान को नचाया उस पर बोलेंगे नहीं, गुट्टी में राम को उड़ाया उस पर बोलेंगे नहीं। पूरा देश के सनातन की चोरी कर लिया। पप्पू यादव को मार के क्या फायदा, हमको जला के क्या फायदा।
धमकी दे दिया है सर। हम पर केस करके राहुल गांधी जी जो लगातार लड़ रहे हो सनातन के मुद्दों को लेकर के, लगातार लड़ रहे हो, सनातन के विचारों पर हमला, पूरे देश के आस्था पर हमला, 100 करोड़ लोगों की आस्था पर हमला, भगवान के साथ गद्दारी, शंकराचार्य को इन्हीं लोगों ने पीटा, तब कोई नहीं बोला। गणेश हनुमान जी को नचाया, तब कोई नहीं बोला। क्या ये मेरी संस्कृति नहीं है कि हम भगवा पहन करके संत की आवाज को ऊंचा करें? आप हमें गाली दे रहे हो, करो जला देंगे, मार देंगे, 51 लाख रुपया दे रहे हैं। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी इस देश के 100 करोड़ के आस्था के साथ खड़े हैं। जब तक चंदा चोर गिरफ्तार नहीं होगा, मंदिर में चोरी करने वाला चंपत राय 200 केजी का चांदी, 200 केजी चांदी कहाँ गायब किया? 3,300 करोड़ रुपया ये गिरी का गायब कर दिया। इसकी न्यायिक जांच हो। वहीं सांसद पप्पू यादव पर दिल्ली में हुए हमले में बुलंदशहर का कनेक्शन सामने आया है। इस मामले में आरोपी बनाए गए हैप्पी शर्मा के बुलंदशहर के कोतवाल देहात क्षेत्र के गांव नेथला का निवासी होने की जानकारी मिली है। स्थानीय स्तर पर उसे भाजपा के ग्रामीण मंडल का मंडल उपाध्यक्ष बताया जा रहा है। वहीं उनका दूसरा साथी सुमित गिरी भी भाजपा से जुड़ा बताया गया। हालांकि इन राजनीतिक पदों की आधिकारिक पुष्टि बीजेपी की ओर से नहीं की गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर हैप्पी शर्मा की तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं। एक तस्वीर में हैप्पी शर्मा सीएम ब्रजेश पाठक के साथ दिखाई दे रहा है, तो दूसरी में स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों को साझा करते हुए पप्पू यादव ने एक्स पर लिखा कि पीएम साहब और गृह मंत्री जी बताएं कि किसने इसे मेरी सुपारी दिया है। यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ वाले इस लड़के ने मुझ पर जानलेवा हमला किया। वहीं घटना के बाद आरोपी हैप्पी शर्मा का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें उसने कहा है कि सांसद पप्पू यादव ने सनातन का अपमान किया था, जिसका उन्होंने विरोध किया, जिसके चलते पप्पू यादव के समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की। पप्पू यादव जी सांसद के बारे घर जो हुआ था, हम जो साधुओं का प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ गए थे। साधुओं का प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया था, वहाँ साधुओं को हटा दिया गया था। फिर हम वहाँ भीतर लाइव चल रहा था पत्रकारों का, तो हम भीतर मिलने चले गए, अपने सवाल करने चले गए। तो हमने पप्पू यादव जी से कहा कि आपको क्या हक है सनातन का दुष्प्रचार करने का? आप सनातन का दुष्प्रचार करते हो, हमारे साधु संतों का जो है अनादर करते हो, भगवा वस्त्र पहनकर ऐसे तुम उस वहाँ संसद के बाहर ऐसा करते हो, तो कोई हक नहीं है आपको। पप्पू यादव जी इतने में जो उनके समर्थक हमें मानने लगे, ये रहा। हमने यही गुस्सा जताया कि साधु संतों का अपमान करने का आपको कोई हक नहीं है। साधु संतों का अपमान क्यों करेंगे आप? भगवान राम हमारे आराध्य हैं, हम उनके सेवक हैं, तो आप ऐसा अनादर क्यों करेंगे भगवान राम का? तो हमने केवल अपनी बात रखी। इस लोकतंत्र में सबको बात रखने का हक है, तो हमने केवल अपनी बात रखी, तो उन्होंने हमारे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। वहाँ तो चेकिंग होकर गई थी हमारी। पप्पू यादव जी को ऐसा लग रहा है कि जो है हमारा मान सम्मान बेकार हुआ है, तो हमारे साधु संतों का भी मान सम्मान है ना। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा कर रहे हैं लोग, हमारे साधु संतों का पर ऐसा अपमान होगा तो क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ, आप बताओ। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। अब देखिए, एक तरफ जहां हमलावर अपनी हरकतों को जायज ठहराने में लगे हैं, तो वहीं इसको लेकर राजनीति तेज हो गई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको लेकर एक्स पर लिखा कि हिंसा हार के डर से जन्म लेती है। भाजपा हताश है, इसलिए देश के बच्चों के बाद अब सांसद तक पर
प्राणघात हमले करवा रही है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक हमलावर के चाकू लेकर पहुंचने की घटना बेहद गंभीर मामला है और माननीय सांसद की सुरक्षा में लगे सरकारी महकमे की भारी चूक भी जांच हो। उन्होंने आगे लिखा कि जनप्रिय सांसद श्री पप्पू यादव जी की लोकप्रियता भाजपा पचा नहीं पा रही है, क्योंकि भाजपा अपने क्रियाकृतों की वजह से हर तरह से बदनाम हो चुकी है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी संज्ञान लें, श्री पप्पू यादव जी सदैव यूं ही सक्रिय रहे। दोस्तों, इस पूरे मामले ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। अगर कोई व्यक्ति किसी सांसद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसकर उस पर हमला करने की कोशिश कर सकता है तो आम लोगों की सुरक्षा पर क्या होगा? अगर वाकई आरोपी के पास चाकू था तो वह सुरक्षा घेरा पार करके अंदर कैसे पहुंचा? और अगर उसके भाजपा नेताओं से जुड़े होने के आरोप सही है तो इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और आरोपी अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें और इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक विवाद को और भड़का दिया है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।